हेलो फ्रेंड्स। जय हिंद। मैं मिस्टर ध्रुव सर स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम बिरबल नहीं है। फ्रेंड्स, आज का दिन तो आप लोग को पता ही है, 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे, जो कि हर भारतीयों के लिए काफ़ी हर्षोल्लास का दिन होता है। और इसको भारत में काफ़ी हर्षोल्लास से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि कितनी कुर्बानियों के बाद, कितने शहीद हमारे देश के लोग शहीद हुए, उसके बाद से हमको जाके आज़ादी मिली, जिसको हम और आप हर्षोल्लास से सेलिब्रेट करते हैं, इंडिपेंडेंस डे। तो इतनी कुर्बानियाँ देने के बाद हमको ये दिन मिला है, जिसको हम आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अंग्रेज़ तो हमारे देश से चले गए और हमको आज़ादी भी मिल गई। लेकिन अभी 2 सालों से फिर से वो अंग्रेज़ जो है हमारे देश में एंट्री कर चुके हैं और हमें तरह-तरह से परेशान कर रहे हैं। हमारी जनता को परेशान कर रहे हैं। हर तरफ हड़कंप मची हुई है। लोग मर रहे हैं। तो इस अंग्रेज को अगर अपने देश से हटाना है या भगाना है, तो इसके लिए हमें आपको क्रांतिकारी बनना होगा। यहाँ हम और आप क्रांतिकारी बनेंगे और फिर एक जंग छेड़ेंगे इस अंग्रेज के खिलाफ, तभी जाके हमको आज़ादी इस अंग्रेज से मिल सकती है। और इस अंग्रेज का नाम है कोविड-19, यानी कि कोरोना वायरस। इस कोरोना वायरस से अगर हमको आपको मुक्त होना है, तो हमें आज के दिन 15 अगस्त, क्योंकि इससे बेटर दिन हमारे लाइफ में नहीं हो सकता है। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, आज के दिन हमें आपको दृढ़ संकल्प लेना होगा, डिटरमाइन करना होगा कि अपने देश से हमें कोरोना को भगाना है, किसी भी कंडीशन में इसको यहाँ से हटाना है। और इसके लिए सबसे पहले हम और आप आगे आएंगे, तभी जाके हमारे देश से भगेगा। और इसके लिए हमें गवर्नमेंट का जो भी नियम आता है, जो भी ऑर्डर आता है, उसको सख्ती से पालन करना होगा। जैसे कि गवर्नमेंट ने ये कहा है, कहा क्या है ये हम और आप जानते हैं कि जहाँ भी भीड़ भाड़ वाला स्थान होता है, वहाँ पे हम मास्क लगा के जरूर जाएं। मास्क अभी छोड़िए मत, अभी मास्क का यूज करें। अगर इस अंग्रेज को अपने देश से हटाना है, तो मास्क प्रॉपर यूज करें और डिस्टेंस बना के रखें, तभी जाके ये जो अंग्रेज, कोरोना नामक अंग्रेज हमारे देश में आ गया है, ये हमारे देश को छोड़ के जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज हम लोग ये वादा करेंगे कि अपने देश से इस कोरोना, यानी कि कोरोना नामक जो अंग्रेज हमारे देश में आ चुका है, हम लोग मिल के इससे लड़ेंगे और इसको अपने देश से भगाएंगे। दोस्तों, अब मैं बात करना चाहूँगा, एक महापुरुष की कुछ शब्दों को आपके सामने रखना चाहूँगा। इन महापुरुष को हम अच्छी तरह जानते हैं, जिनका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको हम मिसाइल मैन भी कहते हैं। दोस्तों, उन्होंने ये कहा था कि in very old time, the world was driven by the power of muscles. After then, it was driven by the power of money, and now it is being driven by the power of knowledge. Means कि बहुत समय पहले जो संसार था, वह शरीर की ताकत से चलता था, और उसके कुछ दिन बाद पैसों की ताकत से चला। और अब जो है संसार ज्ञान की ताकत से चलता है। इसकी ताकत से, ज्ञान की ताकत से चलता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें ज्ञान की, नॉलेज की, तो हमारे आपके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होगी हमारे आपकी लाइफ में, ज्ञान। बिना इसके हम हमारी जो है पीढ़ी, या हम खुद अपने आप को कह लें, इसमें कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे आपके लिए नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अगर आज बात करें हम अपने इंडिया की, भारत की बात करें, तो अगर इसकी तुलना किसी अदर देश से करें, जैसे हमारा रूस हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, इन देशों से अगर हम भारत की तुलना करें, तो इन देशों के मुकाबले में भारत क्या है, सबसे गरीब देश है। लेकिन एक वक्त ऐसा था कि दो ही देश जो है, इस पूरे वर्ल्ड में दो ही देश ऐसे थे जो धनी देश के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें एक भारत था और एक चाइना था। लेकिन आज जो भारत की स्थिति है, वो सबसे गरीब देश है। वजह कि उन देशों ने क्या किया, उन देशों ने शिक्षा को काफ़ी बढ़ावा दिया है। उन देशों में शिक्षा का प्रसार ज़्यादा हुआ है, इसलिए वो धनी रह गए। और भारत में जो है, मध्यकाल के बाद जो है, अंधविश्वास पे ज़्यादा फोकस किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ शिक्षा का स्तर क्या हो गया, गिर गया है। और यहाँ पे हमारे यहाँ गरीबी छा गई है, यानी कि हमारी गिनती जो है गरीब देशों में की जाती है। तो इसलिए अगर हमें अपने आप को ताकतवर बनाना है, या हम अपने आप को चाहते हैं ताकतवर बनाना, तो इसके लिए हमें आपको शिक्षा का सहारा लेना होगा,
क्योंकि शिक्षा ही वो हथियार है जिसके बदौलत हम संसार में या अपने समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम ये तय करें कि हमें शिक्षा को बढ़ाना है, क्योंकि वही हथियार है जिसका प्रयोग करके हम पूरे वर्ल्ड पे विजय पा सकते हैं। और मैं उन विद्यार्थियों के लिए कुछ मैसेज देना चाहूँगा जो अभी उनको नहीं पता है कि वो लाइफ में कर क्या रहे हैं, उनका लाइफ का मोटो क्या है, वो सब भूल चुके हैं। इन 2 सालों में जब से कोरोना हमारे देश में आ गया है, तब से ये अपने लक्ष्य को ही भूल चुके हैं। वो ये भूल चुके हैं कि हमें हमारा लक्ष्य क्या है, हमें करना क्या है। कुछ बच्चे हमारे गलत संगत में आके या गलत ट्रैक पे चले गए हैं, जो कि अ लॉट ऑफ मोबाइल मिलते ही अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस मोबाइल में डाउनलोड कर ले रहे हैं, जैसे गेम वगैरह हो गया। और भी कुछ एप्लीकेशंस हैं जो मोबाइल में डाउनलोड करके और अपने टाइम को पास कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि बस लाइफ यहीं तक सीमित है। बच्चों, आप समझो, लाइफ हमारी इतनी छोटी नहीं है कि जो आज जी रहे हैं बस हमारी लाइफ है। आज हम जो जी रहे हैं, इससे हमारा कल कैसा होने वाला है, इसको सोच के तब उस चीज़ को जियो, क्योंकि प्रेजेंट पे ही पास्ट डिपेंड है। अगर हम प्रेजेंट में जो करते हैं, पास्ट में हमारा उसको रिपीट किया जाता है और हमारा फ्यूचर उतना ही बेटर बनता है। तो मैं इस चीज़ को कहूँगा कि जो लाइफ आप जी रहे हो, जो गेम वगैरह में आप बिजी रह रहे हो, इसको छोड़ो। जितना वक्त आप अपने गेम वगैरह में देते हो, उतना ही वक्त अगर पढ़ाई में दो, तो मैं लिख के देता हूँ कि आप जो है किसी से कहीं किसी मामले में पीछे नहीं रहेंगे। आपके नॉलेज में भी कुछ चेंजिंग होगा, कुछ परिवर्तन होगा। तो बच्चों, ध्यान दीजिए इस चीज़ को कि ये जो आप कर रहे हो ये सही नहीं है, इसको आप चेंज करो और शिक्षा की तरफ बढ़ो। क्योंकि भारत, आप चाहते हो कि भारत हमेशा गरीब, जैसे आज गरीब है, हमेशा गरीब रहे, क्योंकि कहा जाता है कि युवा कंधों पे ही देश का भविष्य टिका होता है। तो आज युवा कंधे जो झुके रहेंगे तो भविष्य क्या लेके चल पाएंगे, वो क्या कर पाएंगे वो। तो मैं अपने युवा दोस्तों को और बच्चों को संदेश देना चाहूँगा कि वो पढ़ें और शिक्षा का प्रसार खुद भी करें और अपने बच्चों से भी कराएं। हमारे पेरेंट्स अपने बच्चों को जागरूक करें। अगर देखा जाए दोस्तों, तो बहुत समय पहले अगर बात करें हम, तो हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। और जॉइंट फैमिली में जो है हमारे कई परिवार एक साथ रहते थे, उसमें बच्चे ज़्यादा हुआ करते थे। तो उन बच्चों के साथ क्या होता था कि अगर कोई गलती से उनको मार देता था या उस समय पे टीचर बच्चों को मारते थे, तो बच्चे हंसी खुशी से उनको एक्सेप्ट कर लेते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन आजकल जो हमारी फैमिली है वो बढ़ चुकी है, सेपरेट फैमिली में रह रहे हैं हम लोग, वहाँ 2 ही 4 बच्चे होते हैं। जिससे क्या होता है कि अगर उनको आजकल हम डाँटते हैं, मारते हैं, टीचर अगर कोई मार देता है या पेरेंट्स हमारे डाँट देते हैं, तो बच्चों को बहुत बुरा लगता है, या बच्चे उसका गलत रिएक्शन शुरू कर देते हैं अपनी लाइफ में, जो कि समाज पे बहुत गलत असर डाल रहा है। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगा कि अगर हमारे पेरेंट्स या टीचर्स हमको मारता है, तो वो हमारी परवाह करता है, इसलिए हमको मारता है। और इस चीज़ को मैं बताने के लिए एक कहानी कहना चाहूँगा। इस कहानी के माध्यम से मैं इस बात को कंप्लीट करूँगा। ये कहानी यूँ है कि एक बार क्या होता है कि एक गाय जो है जंगल में चर रही होती है, और तभी वो देखती है कि इस पीछे से शेर उसके पीछे से आ रहा होता है। तो गाय जैसे शेर को देखती है तो अपना जान बचाने के लिए भागना शुरू कर देती है। जब गाय भागती है तो शेर भी उसके पीछे दौड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद गाय जो है एक दलदल में जाके गिर जाती है, फंस जाती है। शेर भी पीछे पीछे आता है, वो भी उस दलदल में जाके फंस जाता है। शेर को फंसे देख, शेर कुछ दूरी पे फंसता है, गाय थोड़ी दूरी पे है और शेर भी कुछ दूरी पे है। शेर को दलदल में फंसे देख गाय उस पर हंसने लगती है और कहती है, शेर तू तो गया, तेरा काम खत्म, तू गया। शेर कहता है, पागल हो गई है तू क्या? अगर मैं गया तो तुम कौन सी बची? तुम भी तो फंसी हो दलदल में, तुम भी गई, तुम कहाँ बचने वाली हो? गाय ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं बच जाऊंगी। शेर ने कहा, ऐसा कैसे? कहा, देखो, मैं बच जाऊंगी, पक्का बच जाऊंगी। तो क्या होता है कि जब गाय दलदल में फंसी हुई है, तो उसका मालिक जब शाम को आता है, देखता है गाय घर पे अभी तक नहीं आई चर के, उसकी तलाश में निकलता है मालिक। तो देखता है कि गाय एक दलदल में फंसी हुई है। फिर वह रस्सी मंगाता है, लकड़ी मंगाता है और गाय को वहां से निकालता है। जैसे ही गाय वहां से निकलती है, तो निकलने के बाद शेर से बोलती है, देखा शेर, मैंने कहा ना कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बच जाऊंगी। क्योंकि अब देखो, तुम यही मर जाओगे, शेर तुम यही मर जाओगे, क्योंकि देखो, मैं इसलिए बच गई कि मेरी परवाह करने वाला कोई है, मेरा ख्याल रखने वाला कोई है। लेकिन तुम्हारी परवाह करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम इस दलदल में
मर जाओगे, और मैं इस दलदल से निकल गई। तो आज हमारे जो बच्चे कुछ समाज में जो दलदल में फंस रहे हैं, जो गेम वगैरह में फंसे हुए हैं, एक दलदल ही है। अगर वो अपने पेरेंट्स की बात मानते हैं, टीचर की बात मानते हैं, टीचर मारता है, पेरेंट डांटता है, अगर उनकी बात मानते हैं, तो इस तरह की जो समाज में गंदगियां है, दलदल जो है बना हुआ है, इसमें वो नहीं फंसेंगे, वो इस दलदल से बाहर निकल जाएंगे। अगर वो अपने टीचर को मानते हैं, पेरेंट्स को इज्जत देते हैं, तब। नहीं तो फिर उस दलदल में फंस ही सकते हैं वो। अभी हम बात करें अपने देश के जो गर्ल्स हमारी हैं, जो लड़कियां हैं, तो लड़कियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि उन्होंने इस समय जन्म लिया है, यानी कि इस टाइम पे जन्म लिया हुआ है। क्योंकि अगर हम बात करें ओल्ड टाइम की, पुराने समय की बात करें, तो उस टाइम पे हमारे देश में लड़कियों को आज़ादी नहीं थी। उनको तो इतना भी हक नहीं था कि वो घर से बाहर जाके कुछ कर पाए। लेकिन आज हमारी गर्ल्स को बॉयज़ के कंधों से कंधे मिला के चलने के अधिकार है। वो चाहे तो बॉयज़ के कंधों से कंधे मिला के चल सकती हैं। आज उनको स्कूल जाने का अधिकार है, लेकिन ओल्ड टाइम में ये सब अधिकार उनको नहीं था। तो बहुत सौभाग्यशाली हमारी लड़कियां हैं, जिनको ये अधिकार मिला है, जो घर से बाहर निकल के पढ़ती हैं। और मैं उनको बताना चाहूँगा कि अगर वो घर से निकल के पढ़ने जाती हैं, तो उनके लिए एक बात दिमाग में रखें कि उनके जो पेरेंट्स हैं, के जो गार्जियंस हैं, उन पे बहुत भरोसा करते हैं, और बहुत भरोसे के साथ उनको घर से बाहर निकलने देते हैं। तो उनको अपने पेरेंट्स के इस भरोसे को तोड़ना नहीं चाहिए। उनको बना के रखना है कि हमारे पेरेंट्स जिस भरोसे से हमको बाहर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, हमको वो भरोसा तोड़ना नहीं है। कुछ भी गलती करने से पहले एक बार अपने पेरेंट्स का फेस अपने दिलो दिमाग में रख लीजिए कि मेरे पेरेंट्स हमसे चाहते क्या हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर आपके पेरेंट्स कहीं मंदिर वगैरह में जाते हैं, पूजा करते हैं, तो वो अपने लिए कुछ नहीं मांगते हैं। लाइफ भर, जीवन भर कमाते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं रखते हैं। वो जितना भी है अपने बच्चों के लिए ही करते हैं। और बच्चे अगर अपने इस तरह के पेरेंट्स की बात ना सुने, ना माने, तो उनके जीने का कोई मतलब नहीं है। उनके लाइफ का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो मैं गर्ल्स को भी कहना चाहूँगा कि गर्ल्स जब भी निकलें, तो एक विश्वास के साथ निकलें घर से, क्योंकि जो अधिकार उनको दिया गया है, जो उनकी परवाह करने वाले पेरेंट्स हैं, तो उनकी बात को रखें। क्योंकि जिस हिसाब से आपको घर से निकलने के लिए परमिशन पेरेंट देता है, उसको वो दिमाग में रखें कि हमारे पेरेंट्स हमसे प्यार करते हैं, हमसे उनको वो हमारी परवाह करते हैं। तो इसलिए कोई भी गलती करने से पहले एक बार अपने पेरेंट्स के बारे में ज़रूर सोचें। दोस्तों, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी नहीं है जितना हम लोग सोच रखे हैं कि बस हम आज आज जो जी रहे हैं ज़िंदगी, बस लाइफ खत्म हो गई। नहीं, लाइफ बहुत बड़ी है। तो इसको सिस्टम से जिएँगे तभी जाके इसमें कुछ कामयाबी आपको मिल सकती है, नहीं तो बस आप जहाँ हो वहीं रह जाओगे। तो बस दोस्तों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, हो सकता है कि मैं ज़्यादा कुछ बोल गया। तो आज के लिए बस इतना ही मैं कहूँगा। आज के दिन हमको डिटरमाइन करना होगा कि हम अपने लाइफ को कुछ चेंज करेंगे और कुछ नए तरीके से जिएँगे। क्योंकि लाइफ सबको मिली है, सब जीते हैं, लेकिन उनका अपना अलग ही तरीका होना चाहिए, अलग ही अंदाज़ होना चाहिए लाइफ जीने का। तभी जाके आप सच्चे विद्यार्थी, सच्चे इंसान बन पाओगे। तो बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, और थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और जो विजुअल लर्निंग की टीम है, आपके लिए प्रॉपर तैयार रहेगी, और आपको अब हमेशा वीडियो मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। बस आप इस पे बने रहें और देखते रहें, और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और इसके साथ मैं अपने सब लोग को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स।